ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे CSET के बारे में, CSET के एग्जामिनेशंस के बारे में, कितने सब्जेक्ट्स हैं, सारा डिटेल, कब एग्जामिनेशन दे सकते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ जो है हम लोग सीखेंगे आज CSET के बारे में। तो अगर आप CS एज ए प्रोफेशन को ऑप्शन बनाना चाहते हैं, CS करना चाहते हैं एंड आपको CS एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेना है, तो उससे पहले आपको CSET या तो CSET जो है वो क्लियर करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे एंड बहुत डिटेल में देखेंगे। CSET क्या है सर? CSET देखो, CSET इज एन एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो है वो CSET का एग्जामिनेशन देखता है। ऑब्वियसली ICSI कहते हैं हम उनको शॉर्टकट में। ठीक है, अच्छा, इट एसेसेस अ कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द करियर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज। तो आपका जो बेसिक स्किल है वो एग्जामिन किया जाएगा कि आपका बेसिक स्किल कैसा है, क्या आप CS के लिए रेडी हो कि नहीं। नेक्स्ट, पासिंग द CSET इज मैंडेटरी फॉर परसुइंग कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ICSI। ठीक है, तो CSET आपको करना होगा अगर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करना है तो। नेक्स्ट, एग्जाम की डिटेल्स बता दो सर। सारा डिटेल जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो, कंडक्ट कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एग्जामिनेशन का नाम क्या है? CSET। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड। इसका मतलब होता है कि आपको घर बैठे देना होता है एग्जामिनेशन आपके कंप्यूटर पे। याद रखना, मोबाइल फ़ोन पे ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, PC यहाँ पे होगा आपका एग्जामिनेशन। और रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड का मतलब यही होता है कि एक इंसान हमेशा आपको नज़र रखेगा, आपके ऊपर नज़र रखेगा जब तुम एग्जामिनेशन दोगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर का जो वेबकैम है वो ऑन होना होगा एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहता है? 2 आवर्स। कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन? 200। लैंग्वेज क्या रहेगा? ओनली इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन टाइप्स क्या रहेंगे? MCQ होगा पूरा एग्जामिनेशन। अच्छा, आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होंगे एंड ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। टोटल मार्क्स है 200। ठीक है, तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स जो है वो लाने होंगे इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। और ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी जाके आप क्रैक कर पाओगे एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि अगर पकड़ लो आपने 40%, एक सब्जेक्ट का अगर 50% या तो 50 मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स है, इसका 40% कितना होगा? 20। 50 मार्क्स का 40% कितना होता है? 20 होता है। ये है मिनिमम जो आपको लाने हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप हर सब्जेक्ट में 20 लाओगे तब भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इसका टोटल कितना होता है? 20 + 20 40 + 20 + 20 80 होता है। ठीक है, तो आप टोटल मार्क्स कितना ला रहे हो? 80 मार्क्स। इवन इफ़ यू आर पास इन ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो कि 40% मिनिमम पासिंग मार्क है, तब भी तुम फेल होगे क्योंकि आपने ओवरऑल 50% नहीं लाए। इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी सब्जेक्ट में तुमको ज़्यादा लाना होगा एंड 100 मार्क्स को अचीव करना होगा, तभी जाके तुम क्रैक कर पाओगे अपना CSET एग्जामिनेशन। क्लियर है? देखो आगे जाके, द CSET इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट कंडक्टेड फॉर 4 टाइम्स ईयर। 4 बार ईयर में कंडक्ट होता है CSET। मैं आपको बता देता हूँ 4 बार कौन से टाइम में कंडक्ट होता है। एक होता है जनवरी, ठीक है, दूसरा होता है मई, तीसरा होता है जुलाई, और लास्ट में एक बार होगा आपका नवंबर में। ये 4 बार आपका एग्जामिनेशन होता है CSET का। क्या क्लियर है? हाँ सर, आगे बताओ सर। देखो, 4 पेपर है। 4 पेपर है। कौन सा पेपर? बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, ये 4 पेपर्स आपके रहेंगे। इसका सिलेबस जो है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सारा डिटेल कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आप सारा डिटेल निकाल सकते हो। अच्छा, ठीक है, ये पेपर्स रहेंगे आपके। आगे जाके हम लोग देखेंगे CSET का सिलेबस क्या कवर्ड होता है इन सारे पेपर्स में। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानेंगे इन सिलेबस में। ये जो 4 पेपर हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, कंप्रीहेंशन राइटिंग स्किल्स सीखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग सीखेंगे जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, लीगल एप्टीट्यूड मतलब कुछ लीगल लॉ सीखेंगे,
जैसे कि कंपनी लॉ का एक बेसिक फॉर्मेट सीखेंगे हम लोग, फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखेंगे, सेल ऑफ गुड एक्ट सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग टॉर्ट्स वगैरह भी सीखने वाले हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट सीखेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो सीखेंगे, करंट अफेयर्स सीखेंगे, जो नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ कवर होता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस फॉर योर CSET एग्जामिनेशन। ये सिलेबस जो है आपके इन सारे सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएगा, इन सारे सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएगा ये सिलेबस। समझ में आ रहा है? ये 35 क्वेश्चंस ईच पूछा जाएगा एंड यहाँ पे 15 क्वेश्चंस फॉर योर करंट अफेयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये सिलेबस क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे हम लोग। कुछ टिप्स जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लेना है सो दैट आपको जो है ना ये याद रहे। एंड PDF आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा इस PDF का, ठीक है। अच्छा, आपको जो है ना एक अच्छा स्टडी स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। इसको क्रैक करने के लिए, अगर एक बार में क्रैक करना चाहते, ईजी है, टफ नहीं है, एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो एक स्टडी स्केड्यूल बनाओ, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना, अगर पकड़ लो तुम लीगल में अच्छे हो तो इंग्लिश में थोड़ा बुरे हो तो इंग्लिश को वीकनेस जो है उसको थोड़ा और सपोर्ट करना है, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी मटेरियल्स हमेशा यूज़ करना है, ICSI के मटेरियल्स यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट वगैरह, फोकस एंड रिवीजन रखना होगा आपको इस एग्जामिनेशन में, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि एवरी जो है ना एग्जामिनेशन में आपको 2000 का खर्चा होता है, तो इसका फ़ी जो है लगता है वो 200 रुपीज़ है। मैं फिर से बता देता हूँ, फ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है इस साल, ठीक है, इट इज़ अराउंड ₹2000 ओनली। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अपडेट रहना हमेशा करंट अफेयर्स को लेकर, और अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज कर लेना है क्योंकि ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके बाकी क्लास 11-12 के एग्जामिनेशन से, ये जो है आपको देख लेना है अच्छे से। हम जो है एज एन इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड करते हैं ये एक बार देख लो फटाफट। हम लोग ना पूरा प्रिपरेशन फ्री कराते हैं CSET का, और आप अगर हिस्ट्री में जाकर देखोगे ना तो CSET का जो सबसे पहले 2020 में लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग कोविड, तब से हम लोग फ्री लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन अब से हम लोग CSET एंड एग्जीक्यूटिव दोनों ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग फ्री प्रिपरेशन कराएंगे एंड फ्री क्लासेस। जो सब्जेक्ट्स मैं कवर करवाऊंगा वो है लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड में ये चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ये पूरा कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद मैं करवाऊंगा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट जो है ये मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट जो है टॉप नॉच आपको मिलेगा, क्वालिटी मटेरियल्स एंड फ्री क्लासेस, प्योर फ्री क्लासेस हमारे इसी जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड फॉलो कर लेना है। हम जो है ना आपसे कनेक्ट होने के लिए ना एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं, जिस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम एंड वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है ग्रुप पे। वहाँ पे हम लोग तुम्हारा जो कुछ भी क्वेश्चन हो सब आंसर करेंगे। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये पूरा कवर कर देंगे हम लोग एंड बाकी की प्रिपरेशन आप यूट्यूब के बाकी वेबसाइट्स या फिर चैनल से देखकर तुम करवा सकते हो। लेकिन ये जो है हम लोग एंड मॉक टेस्ट वगैरह जो है, क्या ही बताऊँ मैं, भयंकर मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग सब कुछ कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर CSET। अंडरस्टूड? कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट मतलब सारे, सिर्फ ये पेपर्स नहीं, बाकी जितने भी पेपर्स है सारे पेपर्स का मॉक टेस्ट कराते हैं हम लोग, ठीक है। मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, ये पूरा फ्री। गॉट इट? कंप्लीटली फ्री। अच्छा, ये रहा पूरे क्लासेस के डिटेल्स हमारे CSET के। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट आवर वेबसाइट, वहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो CSET से रिलेटेड, कोई भी आप एंशियस हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।